सुप्रभात बच्चों। हम लोग महाकवि भूषण की रचना शौर्य पढ़ रहे थे। आगे आज हम उसी को बढ़ाते हैं। शिवाजी महाराज की वीरता का, उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का बड़ा सुंदर वर्णन भोजपूर्ण भाषा में महाकवि भूषण ने दिया है। हमने उनका परिचय आपको देते समय बताया कि भूषण उनका नाम नहीं था, बल्कि उनका मूल नाम घनश्याम तिवारी, और उनको ये भूषण एक उपाधि दी गई जो चित्रकूट के राजा रुद्र सिंह सोलंकी ने दी थी, उनके कवित्व पर रीझ करके। आइए शिवाजी महाराज की प्रशंसा में लिखा हुआ ये गीत पढ़ते हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिरताज को, दावा पुरहूत को पहाड़न के कुल पर, दावा सब पच्छिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पे, पूरब पछांत देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहां पात शाही तहां दावा शिवराज को। देखें, शिवाजी महाराज की वीरता का, उनकी बहादुरी का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार पक्षीराज, पक्षियों का राजा गरुड़ को कहा जाता है, पक्षीराज गरुड़ का दावा नागों पर होता है, और जिस प्रकार से हाथियों के समूह पर सिंह का दावा होता है, गरुड़ पक्षी नागों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करता है और हाथियों के समूह पर सिंह अपना दावा प्रस्तुत करता है। बड़ा सुंदर नाग शब्द का प्रयोग देखिए। नाग का अर्थ होता है सर्प, और दूसरी पंक्ति में नाग का अर्थ है हाथी। गरुड़ का दावा नागों के समूह पर, सर्पों के समूह पर, तो सिंह हाथियों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। दूसरी पंक्ति में नागजू से अर्थ हाथियों का समूह। दावा पुरहूत को पहाड़न के कुल पर, दावा सब पच्छिन के गोल पर बाज को। दावा पुरहूत देवराज इंद्र को कहते हैं। देवराज इंद्र संपूर्ण पहाड़ों पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, तो बाज पक्षी सभी अन्य दूसरे पक्षियों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। कवि भूषण कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, संपूर्ण भूमंडल में, नवखंड में रवि किरणों का, रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पर सूर्य का दावा रवि किरणों पर के समूह पर होता है, ठीक उसी तरह से पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर तक, जहां तक मुगलों की बादशाहत है, पातशाही है, वहां शिवराज छत्रपति शिवाजी महाराज अपना अधिकार प्रस्तुत करते हैं, अधिकार का दावा करते हैं। दूसरा छंद देखें। शिवाजी महाराज के आतंक का मुगलों पर कितना प्रभाव प्रतिकूल पड़ता है, उनके नाम से वो किस प्रकार आतंकित हैं, इसका वर्णन इस छंद में है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, और कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग,
बिजन डुलाती तेवे बिजन डुलाती हैं, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। बहुत सुंदर। देखें, यहाँ भी यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, मंदिर का अर्थ होता है महल, तो स्वर्ग के समान ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली मुगलों की बेगमें, जो कभी सुंदर स्वर्ग के जैसे महलों में रहती थी, वे अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। अब वे ऊंचे ऊंचे पर्वतों की गुफाओं में, खोहों में छिप कर रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ दूसरी पंक्ति में मंदिर का अर्थ ऊंचे ऊंचे पर्वत की गुफाएं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। पहले वो उत्तम भोग कंदमूल फल फूल का भोग करती थी, और अब स्थिति यह है कि जंगल में मिलने वाले कंदमूल का भोग करके जीवन निर्वाह कर रही हैं। 3 बेर खाती, 3 बार वो भोजन ग्रहण करती थी। 3 बार भोजन ग्रहण करने वाली वो मुगलों की बेगमें तेवे 3 बेर खाती हैं। अब वो मुश्किल से जीवन का निर्वाह करने के लिए 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खा करके जीवन निर्वाह करती। बेर जो आप कहते हैं कि बेर का फल होता है। यहाँ भी यमक अलंकार, भूषण शिथिल अंग भूखन शिथिल अंग। यहाँ भी सुंदर अलंकार का प्रयोग हुआ यमक का भूषण शब्द में। भूषण का मतलब होता है आभूषण। आभूषण के भार से उनका अंग प्रत्यंग शिथिल होता था। आभूषणों के भार से लदी रहती थी, आभूषणों से वो मुगलों की बेगमें। अब भूखन शिथिल अंग, और अब तो भूख के कारण उनके अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। बिजन डुलाती, बिजन मतलब पंखा। पहले दासियां उन्हें गर्मी से बचाने के लिए पंखे डुलाती थी, और दूसरा बिजन शब्द का अर्थ होता है जंगल। और अब वो जंगल जंगल भटकती फिर रही हैं। बिजन डुलाती ते वे बिजन डुलाती हैं, वही बेगमें अब वो जंगल जंगल भटक रही हैं। भूषण भनत, कवि भूषण कहते हैं, शिवराज वीर तेरे त्रास, हे शिवाजी महाराज, आपकी डर से, आपके भय के कारण नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। जो नगों से, बेशकीमती रत्नों से जड़ी रहती थी, अब वो नगन जड़ाती हैं, बिल्कुल नगण्य जड़ाती हैं। उनका कोई गणना नहीं, सामान्य लोगों की तरह से रह रही हैं। आप इन चारों छंदों को अच्छी तरह से पढ़ें, और अगर कहीं आपको कुछ दुरूहता समझ में आए अर्थ में, तो इस पर हम पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद।